मेरे प्रिय जय मसीह की मैं स्वागत करता हूँ सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह सब लोगों को संभाल करके रखे। प्रियो, सुबह सवेरे उठ करके जब आप उठते हैं ना, काम धाम करते हैं ना प्रियो, तो ऐसे कोई भी गलत काम ना करें कि प्रभु यीशु मसीह के आंखों से आंसू बहें और वो परमेश्वर पिता आपको माफ न करने पाए। आज मैं जिन बातों को आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ प्रियो, उन बातों को बड़ी ही ध्यान से सुने। मैं आपको बाइबल से लेकर के बताऊंगा। मैं बाइबल के विरोध में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बाइबल बताती है एक्चुअल में उन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा और परमेश्वर पिता जो है ना आपके जीवन को बड़ी बरकत देंगे। ऐसे कोई भी गलत काम ना करें, ऐसे कोई भी पाप ना करें, विशेष करके ऐसे 3 पाप जो आप अभी सुनने के लिए चाह रहे हैं कभी मत करना, नहीं तो परमेश्वर पिता आपके जीवन को जो है ना कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वो परमेश्वर पिता आपसे प्यार करते हैं प्रियो, वो चाहते हैं कि हम हमेशा शुद्ध होकर के जीवन जिएं, वो चाहते हैं कि हम हमेशा निर्दोष होकर के जीवन को जिएं और उसके साथ हम एकदम मेल मिलाप से रहें। किसी प्रकार कोई अनबन नहीं, किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा को किसी प्रकार कोई चांस हमें नहीं देना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू से खरीदे हुए लोग हैं। बाइबल कहती है कि हम बहुमूल्य लिए गए हैं। परमेश्वर पिता ने अपने लहू को बेच करके हमें खरीदा है प्रियो, ताकि हम उसकी महिमा करें, ना कि हम शैतान के इच्छाओं को पूरी करके हमें पिता परमेश्वर के आंखों से आंसुओं को बहाएं। नहीं, वो परमेश्वर पिता हमसे प्यार करते हैं। तो प्रियो, आइए हम इस समय वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 28वां वचन। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उस विचार कर चुका। इसका क्या मतलब है प्रियो? अगर आप अपने मन में, अगर आप राह पर चल रहे हैं, अगर आप जो है ना कहीं भी आ जा रहे हैं, बाइक में चल रहे हैं, कार पे चल रहे हैं, रास्ते पे पैदल चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और आपके सामने से कोई बहन आ रही है, कोई लेडी आ रही है, कोई बच्ची आ रही है, ऐसा हो सकता है और आप जो है ना अपने मन से कुछ उसके विरोध में होकर के, मतलब कि कुछ अनेक प्रकार की बातों को जो आप सोचने लग जाते हैं जो कि अश्लील होती हैं प्रियो। बाइबल कहती है कि तू अपने मन में विचार कर चुका। भले ही तूने उसको टच नहीं किया, भले ही तूने उसको बोला नहीं कि ऐसे जो अपनी फीलिंग्स को तूने उससे बोला नहीं, लेकिन तू अपने मन में सोचा ना, इसका मतलब कि ये विचार है, इसका मतलब कि ये sin है प्रियो। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम एकदम हमारे सामने जितने भी लड़कियां आती हैं, जितने भी बहनें आती हैं, बस उनको हम पूरे पवित्रताई के साथ में बहन हम साबित करें और अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, बहन के रूप में एक्सेप्ट करें प्रियो। वो परमेश्वर पिता हमें कहते हैं कि बस ऐसे गुनाह से बचे रहो। सारे संसार में जितनी भी लड़कियां सबको अपने बहन मान लो और मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जो है ना अपना वारिस बनाऊंगा। वो कहते हैं प्रियो, हम उसके वारिस हैं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसने वारिस बनाया और किस तरह से अद्भुत और बड़े काम उसके द्वारा हुए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर ने कैसे बड़ी महिमा की, वैसे ही आपका जीवन भी होगा। तो प्रियो, आपसे जो है ना आपको किसी भी स्त्री पर गलत दृष्टि नहीं डालनी है। उसको देखना जरूर है, जैसे हमारी आंखें हैं देख सकते हैं, लेकिन उसमें वे विचार नहीं होने चाहिए, उसमें जो है ना गलत प्रकार के इंटेंशन नहीं होने चाहिए। हम पूरे पवित्रताई के साथ हम देखें, क्योंकि बहनें हैं। हालेलुया। तो प्रियो, इसमें हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, लवावस्था उसका 26 अध्याय और उसका 21वां वचन। यहाँ कुछ प्रकार से लिखा है, बड़े ही ध्यान के साथ सुनिएगा। 3 पाप नहीं करना है, 3 वचनों के मैं बता रहा हूँ, ऐसे पाप नहीं करना है, नहीं तो परमेश्वर पिता के आंसू बह जाएंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लवावस्था 26 अध्याय 21वां वचन। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। क्योंकि मतलब देखो यार, देखो अगर हम ऐसे हम गुनाह करते जाएंगे ना, बिल्कुल गुनाह पे गुनाह हम जब करते जाएंगे प्रियो, तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम्हारे जीवन पर मैं 7 गुना संकट। इसका मतलब कि जब हमारे जीवन में संकट आती है किसी प्रकार के, जैसे हम लकवा से ग्रस्त हो जाते हैं, कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं, या फिर किसी प्रकार की ऐसे बॉडी में अकड़न हो जाती है ना, तो वो सिर्फ 1% है। 1% सोचो, अगर जब 7 गुना हमारे जीवन पर वो बीमारी आकर के बैठ जाए तो हमारी दशा क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी प्रियो। इसलिए जो है ना हमें परमेश्वर पिता की ओर अपने मन को फेरना है और उसकी सारी बातों को मानना है, ताकि परमेश्वर पिता हमारे सारे पापों को शुद्ध करके हमें धर्मी ठहराए और अपने पवित्र सृजनहार परमेश्वर पिता जो है ना हमें जो है ना एक नई जीवन जीने के लिए हमें उजागर करे, हमें प्रोत्साहित करे कि हम सारे पापों से मुक्त होकर के अपने मन को सारे लुभावनी वस्तुओं से छोड़ करके, सांसारिकता के अभिलाषाओं से छोड़ करके उस महान पिता परमेश्वर के
लिए जिसने हमें जीवन दिया, हम उसके लिए जीवन को जिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उसकी आराधना करें। हमारा खुदा चाहता है कि उसने हमें बनाया, अपने अपने हाथों से हमें रचा है प्रियो। तो वो चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन जो है बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सब मनुष्य उस महान पिता परमेश्वर की आराधना करें, ऐसी उसकी प्लानिंग है। वो परमेश्वर पिता आपसे भी ऐसे ही अपरंपार महिमा करवाना चाहते हैं। तो परमेश्वर पिता आपसे कह रहे हैं कि अगर मेरी बातों को नहीं मानेगा, मेरे विरोध में होकर के तू कार्य करेगा, पाप पे पाप करता रहेगा, व्यभिचार करता रहेगा, कुदृष्टि डालेगा, पराई स्त्री को छेड़ेगा, व्यभिचार करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा और हत्या करेगा और परस्त्रीगमन करेगा, तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे संकट को 7 गुना बढ़ा दूंगा। अब सोचो, जब 7 गुना संकट आपके जीवन में आएगा, आपकी दशा क्या होगी? हम झेल नहीं पाएंगे प्रियो। लेकिन फिर वो दशा कटेगी नहीं, क्योंकि वो हमारे पाप की मजदूरी है जो हमें परमेश्वर दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें पाप नहीं करना है। और इसमें हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 6 और उसका 23वां वचन। यहाँ उस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम पाप करते हैं तो पाप हमें थोड़ी देर के लिए मजा दे देता है। चाहे हम किसी प्रकार के पाप करें, हम जैसे सोचेंगे भी ना तो ये भी एक पाप है। हम फिजिकल भी करेंगे ना किसी के साथ तो वो भी एक पाप है, और हम सोचेंगे वो भी पाप है, देखेंगे वो भी पाप है, मतलब देखने के बाद हम गलत इंटेंशन लाते हैं, वो पाप है। तो इसका मतलब कि बाइबल कहती है कि जब हम किसी पर कुदृष्टि डालते हैं, गलत करते हैं और गलत करते हुए देखते हैं और रोकते नहीं हैं, तो एक्चुअल में ये भी पाप ही है। तो इसकी जो मजदूरी है वो मृत्यु है। अगर हम पाप करेंगे तो सीधा मृत्यु में प्रवेश करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अब ढाढ़स बांध, हमारे परमेश्वर पिता हमारे ओर से लड़ेगा। वो परमेश्वर पिता सारे दुष्ट आत्मा के दरिंदगियों को कुचलेगा और हमें पवित्र करेगा, हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया। वो कहता है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को कहें कि प्रभु यीशु आज हम ऐसे गुनाहों में हैं, ऐसे सिचुएशंस में हैं, प्रभु यीशु आप हमें अपने पवित्र पनाह में लो, सारे प्रकार के दुष्ट की बुरी युक्तियों को कुचलो और हमें अपने पवित्र आड़ में लेकर के हमें सृजन अपने अभिषेक से भरो, ताकि हम नया जीवन पाएं और पवित्र आत्मा सारे प्रकार की दुष्ट की शक्तियों से हम बच करके और तेरी महिमा हम कर सकें। तो प्रियो, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आपके जीवन को माफ कर देंगे। और ये बस ऐसे ही नहीं करना है, बस ये 3 पाप नहीं करना है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु, आप जान गए हैं। किसी स्त्री पर अगर कुदृष्टि डालेंगे वो पाप है, हम पराई स्त्री को छेड़ेंगे, टच करेंगे, ये भी गलत ही है, और उसके आज्ञाओं का पालन हम नहीं करेंगे तो ये तो सबसे ज्यादा घोर अंधकार वाला पाप है प्रियो। जब जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तो जो तुम मेहनत कर रहे हो पृथ्वी पर, इतना ज्यादा मेहनत तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, बस तुम मेरी आज्ञाओं को फॉलो करो, मेरे कमांड, मेरी जो आज्ञाएं हैं उनको तुम फॉलो करो, तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर पिता की ओर से नई बारिश होगी और तुम्हारा जीवन उद्धार से भर जाएगा। हालेलुया। बस अपने जीवन में ऐसे ही पाप को नहीं करना है, और ऐसे ही प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को अपने अनुग्रह से भर देगा, आपको अपनी सामर्थ से भरेगा और सारी प्रकार की दुष्ट की शक्तियां आपके जीवन से असफल हो जाएंगी। वो परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय सारे पापों को आपके जीवन से दूर करने के लिए सारा है प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा, जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुनकर के निर्णय लिए हैं कि उनकी जीवन में जितनी प्रकार के पाप होती थी, अब से उन सारे बातों को भूल करके नए जीवन की शुरुआत उन लोग करेंगे, सारे पापों को उन लोग कुचलेंगे, दुष्ट आत्मा के बंधनों को जलाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन पर अपनी भरपूर अनुग्रह को, अपनी आशीष को, अपनी बरकत को आप उंडेलिए मेरे खुदावंद यीशु, ताकि उनका जीवन उजागर हो जाए, ताकि उनका जीवन उज्जवल हो जाए, उनका जीवन पवित्र हो जाए। यीशु के नाम से उनके जीवन को मैं आशीष देता हूँ। लॉर्ड पवित्र आत्मा सारे पापों से आप उन्हें मुक्त करें, किसी प्रकार के ऐसे घोर अंधकार में उन्हें ना जाने दें, अपने पवित्र अपने तराई में आप उन्हें चलाएं और अपनी ही इच्छा के अनुसार आप उन्हें ब्लेस्ड करें। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं, आपने मेरी प्रार्थना को अपने सुगराज में कबूल किया। प्रार्थना को यीशु प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय जय मसीह की मैं स्वागत करता हूँ सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह सब लोगों को संभाल करके रखे। प्रियो, सुबह सवेरे उठ करके जब आप उठते हैं ना, काम धाम करते हैं ना प्रियो, तो ऐसे कोई भी गलत काम ना करें कि प्रभु यीशु मसीह की आंखों से आंसू बहें और वो परमेश्वर पिता आपको माफ न करने पाए। आज मैं जिन बातों को आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ प्रियो, उन बातों को बड़े ही ध्यान से सुने। मैं आपको बाइबल से लेकर के बताऊंगा, मैं बाइबल के विरोध में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बाइबल बताती है एक्चुअल में उन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा और परमेश्वर पिता
जो है ना आपके जीवन को बड़ी बरकत देंगे। ऐसे कोई भी गलत काम ना करें, ऐसे कोई भी पाप ना करें, विशेष करके ऐसे 3 पाप जो आप अभी सुनने के लिए चाह रहे हैं, कभी मत करना, नहीं तो परमेश्वर पिता आपके जीवन को जो है ना कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वो परमेश्वर पिता आपसे प्यार करते हैं प्रियो, वो चाहते हैं कि हम हमेशा शुद्ध होकर के जीवन जिएं, वो चाहते हैं कि हम हमेशा निर्दोष होकर के जीवन को जिएं और उसके साथ हम एकदम मेल मिलाप से रहें। किसी प्रकार कोई अनबन नहीं, किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा को किसी प्रकार कोई चांस हमें नहीं देना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू से खरीदे हुए लोग हैं। उस बाइबल कहती है कि हम बहुमूल्य लिए गए हैं। परमेश्वर पिता ने अपने लहू को बेच करके हमें खरीदा है प्रियो, ताकि हम उसकी महिमा करें, ना कि हम शैतान के इच्छाओं को पूरी करके हमें पिता परमेश्वर की आंखों से आंसुओं को बहाएं। नहीं, वो परमेश्वर पिता हमसे प्यार करते हैं। तो प्रियो आइए हम इस समय वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 28वां वचन। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उस पर विचार कर चुका। इसका क्या मतलब है?